हेलो एवरीवन, सो हाय दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम लास्ट 10 इयर्स के मोस्ट रिपीटेड 25 पीवाईक्यू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सॉल्व करेंगे। तो स्कूल टेस्ट और बोर्ड एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस कर लेना, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन की बात करेंगे। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म विद सुटेबल एग्जाम्पल इन ईच केस। पहला है एम्बिडेंटेड लिगेंड, सेकंड है डबल सॉल्ट। 2026 का क्वेश्चन है। अगर हम एम्बिडेंटेड लिगेंड की बात करें, ए लिगेंड विच हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम्स, ये एक ऐसा लिगेंड होता है जिसमें 2 डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं। बाइंड टू द सेंट्रल मेटल एटम थ्रू ईदर वन ऑफ द एटम्स इन द कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे 2 डिफरेंट डोनर एटम है, कोई भी एक डोनर एटम क्या कर सकता है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बाइंड कर सकता है कॉम्प्लेक्स में, तो इसे हम एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जैसे NO2 नेगेटिव में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट डोनर एटम होते हैं, तो कोई भी एक एटम सेंट्रल मेटल एटम के साथ बाइंड कर सकता है। सिमिलरली HCl नेगेटिव में सल्फर और नाइट्रोजन 2 डिफरेंट डोनर एटम होते हैं, तो कोई भी एक डोनर एटम सेंट्रल मेटल के साथ बाइंड कर सकता है कॉम्प्लेक्स में, तो इसे हम एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। सेकंड है डबल सॉल्ट। इस कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल कंपाउंड। ये एक कंपाउंड होता है जो 2 या उससे ज्यादा कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से बनता है। काफी ज्यादा ये स्टेबल होता है सॉलिड स्टेट में, बट ये डिसोसिएट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट आयन इन डिसॉल्व स्टेट। तो डिसॉल्व स्टेट में ये अपनी आयंस में डिसोसिएट हो जाता है एक्वस स्टेट में, जैसे मोहर्स सॉल्ट है। ये कॉम्बिनेशन है FeSO4 का NH4 twice SO4.6H2O। तो सॉलिड स्टेट में काफी ज्यादा ये स्टेबल होगा, और जैसे ही आप इसे एक्वस स्टेट में डालोगे, डिसॉल्व स्टेट में आप इसे रखोगे, तो इसकी जो आयंस हैं डिसोसिएट हो जाती हैं। हमें मिलेगा Fe2+ SO4 2 नेगेटिव NH4+ SO4 2 नेगेटिव, तो ये डबल सॉल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैनॉट एक्ट एज ए लिगेंड, गिव रीजन। हमें 4 स्पीशीज दी है, पूछा कौन लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा। 2023 का क्वेश्चन है। अब याद रखना, जो लिगेंड है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन को। तो अगर आप देखोगे OH नेगेटिव में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये लिगेंड की तरह काम करेगा। सिमिलरली CH3NH2 में नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वाटर में ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लिगेंड की तरह काम करेंगे। वेरस NH4+ में जो नाइट्रोजन है हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है, इसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो जो NH4+ है ये लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा, सिंस नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स डोनर एटम। इसके डोनर एटम पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। बी है, हमें कॉम्प्लेक्स दिया CONH35NO2Cl2, ये रेड कलर का कॉम्प्लेक्स है। हमें IUPAC नेम बताना है इसके लिंकेज आइसोमर का। अब याद रखना, यहाँ पे जो NO2 है एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है। ये नाइट्रोजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है या ऑक्सीजन वाली तरफ से डोनेट कर सकता है। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को देखोगे, यहाँ पे NO2 की फॉर्म में ये लिखा है, मतलब ये नाइट्रोजन वाली तरफ से इसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। और अगर आप इसे ONO की फॉर्म में लिखोगे, मतलब ये ऑक्सीजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लिंकेज आइसोमर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें इस आइसोमर का नाम बताना है। अगर आप देखोगे यहाँ पे काउंटर आयन जो है Cl2 प्रेजेंट है। Cl का चार्ज होता है -1, ओवरऑल -2 चार्ज हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स का चार्ज हो जाएगा +2। CO को X ले लेंगे, NH3 न्यूट्रल है 0, ONO का -1 चार्ज होगा इक्वल टू +2, X हमें मिल गया, CO का ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया +3। नेक्स्ट हम इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे। आप लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। अमाइन जो है पहले आएगा, 5 है तो पेंटा अमाइन लिखेंगे। याद रखना, जो प्रीफिक्स है इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते। ये ONO है, ऑक्सीजन वाली तरफ से ये जुड़ रहा है, तो इसे नाइट्राइटो O लिखोगे। क्योंकि कॉम्प्लेक्स का पॉजिटिव चार्ज है, तो मेटल का नाम हम सेम रखते हैं, कोबाल्ट लिखेंगे। नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, और एंड में क्योंकि काउंटर आयन जो है क्लोराइड है, आप क्लोराइड लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, PtCl4.2KCl डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl विद AgNO3 सोल्यूशन। हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड IUPAC नेम कॉम्प्लेक्स का बताना है। 2025 का क्वेश्चन है। सिंस नो AgCl precipitate is formed with AgNO3, there are no free Cl negative ion outside the coordination sphere। तो यहाँ पे कोई AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा। इसका क्या मतलब है, कोई भी Cl नेगेटिव आयन जो है आउटसाइड द स्फीयर प्रेजेंट नहीं है। कोई भी Cl नेगेटिव आयन जो है वो काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है। काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं होने की वजह से जो Cl नेगेटिव है वो AgNO3 के साथ कंबाइन नहीं करेगा, और आपको कोई भी AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। तो जितने भी Cl नेगेटिव आयन है वो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट है, तो इसका ये मतलब है। तो हमें दिया PtCl4 2KCl दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप Cl देखोगे ओवरऑल 6 Cl है,
जो Pt है ये D ब्लॉक का एलिमेंट है, तो यह क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा। तो हम लिखेंगे ब्रैकेट में PtCl6 और जो पोटेशियम है ये काउंटर आयन की तरह काम करेगा, तो आप लिखोगे K2 ब्रैकेट PtCl6, तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट हमें इसका नाम बताना है, तो हम पहले ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे Pt का। तो हम इसे अगर डिसोसिएट करोगे, K का क्या होता है, ओवरऑल +1 चार्ज होता है, +2 हो जाएगा, डिसोसिएट करके हमें 2 नेगेटिव मिलेगा। तो हम लिखेंगे x, इसे x लेंगे Pt को, Cl का होता है -1 × 6, 6 है इक्वल्स टू -2, तो x हमें मिल गया +4। नाम लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे पोटेशियम का, यहाँ पे 6 Cl है तो लिखेंगे हेक्सा, Cl नेगेटिव होता है तो एंड में O लगाएंगे, हेक्सा क्लोरिडो लिखेंगे। नेगेटिव चार्ज है अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, तो जो मेटल है उसके साथ हम 8 लगाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लेटिनेट, और एंड में हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग IUPAC नॉर्म राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे IUPAC नेम दिया है, हमें फॉर्मूला लिखना है, 2019 का क्वेश्चन है। फर्स्ट है पेंटा अमाइन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, सबसे पहले जो मेटल है इसका हम नाम लिखेंगे, हमें कोबाल्ट दिया तो हम CO लिखेंगे, पेंटा अमाइन दिया तो जो NH3 है ये 5 है। अब याद रखना NH3 में एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे, 5 लिखेंगे। नाइट्राइटो O दिया हुआ है, नाइट्राइटो O होता है ONO, ब्रैकेट डालेंगे। अब हम ओवरऑल इसका चार्ज पता करेंगे कि कितना इसका चार्ज है। कोबाल्ट का चार्ज +3 हमें दिया, NH3 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, 0 लिखेंगे। ONO का -1 चार्ज होता है, तो आप ऐड करोगे तो आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी का ओवरऑल चार्ज मिल गया +2। और एंड में हमें क्लोराइड दिया है, ये काउंटर आयन है और क्लोराइड का चार्ज होता है -1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा CONH35 ONOCl2, तो ये इसका फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट हमें दिया पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट 2। तो अगर स्टार्टिंग में आपको पोटेशियम दिया तो ये काउंटर आयन दिया, और पोटेशियम का चार्ज क्या होता है, K+ होता है, तो पहले आप K+ लिख लोगे, मेटल आपको दिया। उसके बाद आप ब्रैकेट डालोगे, निकलेट को आप निकल लिखोगे Ni, टेट्रासाइनिडो को आप Cn लिखोगे, ब्रैकेट डालोगे, 4 लिखोगे। ओवरऑल चार्ज पता करोगे, निकल का चार्ज कितना दिया है, +2 दिया हुआ है। टेट्रासाइनिडो जो Cn है इसका -1 चार्ज होता है, 4 है ये, तो -4 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू -2, यहाँ पे -2 चार्ज आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा K2NiCN4। क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट है, डिफाइन डाइडेंटेट लिगेंड, गिव एन एग्जांपल, 2026 का क्वेश्चन है। When a ligand is bonded through 2 donor site to central metal atom or ion। अब जो लिगेंड है अगर उसके पास 2 डोनर साइट है और 2 डोनर साइट से वो सेंट्रल मेटल एटम और आयन को बाइंड कर रहा है, तो उसे हम डाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल है इथेन 1,2 डाइअमाइन, तो यहाँ पे NH2 है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, CH2 NH2, यहाँ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों साइड से क्या कर सकता है, जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है उसके साथ बाइंड कर सकता है, दोनों तरफ से एक साथ बाइंड कर सकता है, तो इसे हम डाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। बी है, इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द गिवन कॉम्प्लेक्स। तो हमें कॉम्प्लेक्स दिया PTNH3 H2O Cl2, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो यहाँ पे 2 Cl दिए हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ Cl हम आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाओगे, यहाँ पे एंगल कितना होता है, 90 डिग्री एंगल होता है। अगर दोनों Cl साथ में प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाता है, सिस फॉर्म हो जाता है, और अगर Cl अपोजिट तरफ प्रेजेंट है तो ये ट्रांसफॉर्म होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ Cl हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, Give a chemical test to show that CONH35SO4Cl and CONH35Cl SO4 are ionization isomer। 2026 का क्वेश्चन है। जो आयनाइजेशन आइसोमर्स होते हैं इसमें जो लिगेंड और काउंटर आयन है वो इंटरचेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे SO4 है, काउंटर आयन Cl नेगेटिव है, यहाँ पे Cl लिगेंड है, SO4 2 नेगेटिव काउंटर आयन है, तो ये दोनों आयनाइजेशन आइसोमर है। तो हमें केमिकल टेस्ट से दोनों को डिफरेंशिएट करना है। अब दोनों का मेन डिफरेंस क्या, यहाँ पे जो Cl नेगेटिव आयन है प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा। तो हम दोनों कंपाउंड को AgNO3 एंड BaCl2 के साथ रिएक्ट करेंगे। जब आप पहले वाले कंपाउंड को AgNO3 के साथ रिएक्ट करोगे, यहाँ पे Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो Ag+ है Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा और व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl देगा। BaCl2 के साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। तो
तो अगर AgNO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं तो यहाँ पे जो Cl नेगेटिव है काउंटर आयन है। वेयर सेकंड वाले कंपाउंड को भी आप AgNO3 BaCl2 के साथ रिएक्ट करोगे, AgNO3 के साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। वेयरएज विद BaCl2 यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा जो Ba2+ है इसके साथ कंबाइन करेगा और व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा BaSO4 का। तो अगर BaCl2 के साथ रिएक्शन हो रहा है तो मतलब यहाँ पे क्या है, SO4 2 नेगेटिव क्या है, काउंटर आयन प्रेजेंट है। तो ये दोनों टेस्ट हमें शो करेंगे कि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट काउंटर आयन प्रेजेंट है और ये आयनाइजेशन आइसोमर्स है। सेकंड है, व्हाट इज मेंट बाय द चिलेट इफेक्ट, गिव एन एग्जांपल। चिलेट इफेक्ट के बारे में हमें बताना है। When a bidentate ligand, bidentate जो इसके दो डोनर एटम होते हैं, पॉलीडेंटेट में उससे ज्यादा डोनर एटम होते हैं, bind through its 2 or more donor atom with the same central metal atom or ion, then a stable ring-like complex is formed। जैसे हमारे पास एग्जांपल है COEN थ्राइस 3+, हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया, यहाँ पे 6 बॉन्ड होंगे। जो EN है ये इथेन 1,2 डाई अमाइन है, डाइडेंटेट लिगेंड है, दो तरफ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। जैसे ही दो तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम चिलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्स बना स्टेबल होता है काफी ज्यादा, इसे हम चिलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये जो इफेक्ट है इसे चिलेटिंग इफेक्ट कहते हैं। एज ए रिजल्ट ये काफी ज्यादा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, व्हाई इज TiH2O6 3+ इज कलर, 2023 का क्वेश्चन है। जो TiH2O6 3+ है तो इसमें जो वाटर है न्यूट्रल है, तो Ti का चार्ज हो जाएगा +3। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो ये हो जाएगा आर्गॉन 3d1। तो जो Ti 3+ है इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3d ऑर्बिटल में और ये dd ट्रांजिशन शो करेगा। हमें पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक d ऑर्बिटल से दूसरे d ऑर्बिटल पे जंप करता है, वो विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करता है और हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो होता है। क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है dd ट्रांजिशन शो करेगा ये, सो दैट्स वाई ये जो कॉम्प्लेक्स है कलर्ड होगा। बी है, हमें IUPAC नेम लिखना है गिवन कॉम्प्लेक्स का। हमें कॉम्प्लेक्स दिया है K3CrC2O4 थ्राइस, इसका हमें नाम लिखना है। सबसे पहले क्रोमियम का हम ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे। काउंटर आयन पोटेशियम है +1 होता है, पोटेशियम 3 है +3 होगा, तो ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इसका चार्ज हो जाएगा 3-। तो जो Cr है इसे X लेंगे। C2O4 जो है ऑक्सीलेट आयन होता है, इसका 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो -2 × 3, ओवरऑल चार्ज क्या है -3 है, तो X हमें मिल गया, ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया +3। नाम लिखेंगे, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, तो पोटेशियम लिखेंगे, ट्राई ऑक्सैलेटो लिखेंगे। अब याद रखना ऑक्सीलेट का -2 चार्ज होता है, तो जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड है उसके एंड में हम O लगा देते हैं, तो ट्राई ऑक्सैलेटो होगा। कोऑर्डिनेशन एंटिटी का -3 चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो मेटल के एंड में हम 8 लगा देंगे, तो ये क्रोमेट हो जाएगा, एंड में ऑक्सीडेशन नंबर 3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 2026 का क्वेश्चन है। ए दिया है मर्क्यूरी 1 टेट्राथायोसाइनेटो S कोबाल्टेट 3। सबसे पहले हमें मेटल दिया तो वो काउंटर आयन होगा, मर्क्यूरी 1 दिया तो इसका चार्ज भी दिया हुआ है Hg+ होगा। नेक्स्ट हम ब्रैकेट डालेंगे, मेटल हमें दिया हुआ है कोबाल्टेट, कोबाल्ट लिखेंगे। थायोसाइनेटो S दिया हुआ है तो SCN की फॉर्म में लिखेंगे, सल्फर वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है, ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि एक से ज्यादा यहाँ पे एटम प्रेजेंट है। टेट्रा है तो 4 लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे। अब हम इसका ओवरऑल चार्ज पता करेंगे। CO का चार्ज हमें कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। SCN का होता है -1, तो ये 3 है, -1 × 4 हो जाएगा, तो ओवरऑल चार्ज -1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा HgCOSCN4। बी दिया हुआ है टेट्राक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाई अमाइन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट डालेंगे, मेटल लिखेंगे, प्लेटिनम Pt दिया हुआ है, डाइक्लोरिडो Cl2 लिखेंगे, बिस इथेन 1,2 डाई अमाइन, इथेन 1,2 डाई अमाइन को En की फॉर्म में लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, बिस मतलब ये 2 दिया, 2 लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, और एंड में नाइट्रेट दिया, काउंटर आयन NO3 नेगेटिव है। इस कॉम्प्लेक्स का हम चार्ज पता करेंगे। Pt का हमें कितना चार्ज दिया, प्लेटिनम का 4 दिया हुआ है। Cl का चार्ज होता है -1 × 2, 2 Cl है, En न्यूट्रल होता है, तो ओवरऑल आप चार्ज पता करोगे तो +2 चार्ज होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 यहाँ पे 1 रहेगा, PtCl2 En ट्वाइस, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, ब्रैकेट डालेंगे, NO3 ट्वाइस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है,
राइट IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स PTEN2Cl2 ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर दिस कॉम्प्लेक्स 2019 का क्वेश्चन है। हमें कॉम्प्लेक्स दिया PTEN2Cl2। सबसे पहले प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे, इसे X लेंगे। En न्यूट्रल होता है, Cl का चार्ज होता है -1, 2 है × 2, तो ओवरऑल ये क्या है, न्यूट्रल है, 0 लेंगे तो X हमें मिल जाएगा +2 ऑक्सीडेशन नंबर Pt का मिल गया। नेक्स्ट हम नाम लिखेंगे। याद रखना जो लिगेंड्स है उसे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं। ये क्लोरिडो है, ये इथेन 1,2 डायमाइन है, तो क्लोरिडो जो है पहले आएगा, और ये जो प्रीफिक्स है इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे 2 है तो डाइक्लोरिडो लिखेंगे। En होता है इथेन 1,2 डायमाइन, तो इसके आगे हम बिस लगाते हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट डालेंगे। बिस इसलिए लगाते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक प्रीफिक्स प्रेजेंट है डाई, तो हम दूसरा प्रीफिक्स बिस यूज करते हैं। नॉर्मली हम ये En में यूज करते हैं। एंड में हम मेटल का नाम लिखेंगे क्योंकि ओवरऑल एंटिटी न्यूट्रल है। मेटल का हम सेम नाम रखेंगे, प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर 2 लिखेंगे। नेक्स्ट हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके बताने हैं। अब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 6 बॉन्ड होते हैं। जो En है डाइडेंटेड होता है, 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर सकता है। तो अगर आप इसे देखोगे इस स्ट्रक्चर को, Cl एक तरफ है, En एक तरफ प्रेजेंट है, तो ये सिस फॉर्म होता है। और अगर Cl अपोजिट साइड प्रेजेंट है, En अपोजिट साइड प्रेजेंट है, तो इसे हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है, नेम 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हिच आर इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम 2026 का क्वेश्चन है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें बताने हैं। पहला है हेमोग्लोबिन, ये ब्लड को रेड कलर देता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होता है, और ये आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है। सेकंड है क्लोरोफिल, ये ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और ये मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है। सेकंड है व्हाई लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रेयरली फॉर्म। लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं बनते हैं, मोस्टली हाई स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इसका हमें रीजन बताना है। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें, जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है वो काफी ज्यादा क्या होती है, कम होती है। द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी आर नॉट सफिशिएंट लार्ज टू फोर्स पेयरिंग। अब यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी रिलीज होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, वो काफी कम होती है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो पाती है। देयरफॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑब्जर्व नहीं होते, रेयरली ऑब्जर्व, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपको टेट्राहेड्रल में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड 2026 का क्वेश्चन है। अगर आप पहले कंपाउंड को देखोगे, यहाँ पे हमें 2 एंटिटी दिया हुआ है। जब 2 एंटिटी दिया होता है तो जो पहली एंटिटी है ये कैटायनिक होती है, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है, और सेकंड एंटिटी एनायनिक होती है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है, और ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो यहाँ पे है AgNH3 ट्वाइस, AgCN ट्वाइस, और ओवरऑल ये जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे भी सिल्वर है, यहाँ पे भी सिल्वर है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर सेम मेटल प्रेजेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, सेम होता है, तो हम 2x लेंगे। NH3 को हम 0 लेंगे, न्यूट्रल होता है। Cn का -1 चार्ज होता है × 2, ओवरऑल क्या होगा, ये 0 होगा। ओवरऑल दोनों क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। X हमें मिल गया, ऑक्सीडेशन नंबर सिल्वर का मिल गया, दोनों तरफ क्या होगा, +1 होगा। अगर आप एंटिटी का चार्ज पता करोगे, सिल्वर का +1 है, ये न्यूट्रल है, तो यहाँ पे ओवरऑल +1 चार्ज हो जाएगा। सिल्वर का +1 है, Cn का -1 × 2 होगा, तो ओवरऑल यहाँ पे चार्ज -1 होगा। नेक्स्ट हम नेम लिखेंगे, जैसे हम नॉर्मली नेम लिखते हैं वैसे हम नेम लिखेंगे। पहली एंटिटी में हम लिखेंगे 2NH3 है तो डाई अमाइन लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। सिल्वर का नाम हम सेम रखेंगे, सिल्वर लिखेंगे, और एंड में ऑक्सीडेशन नंबर 1 लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, 2CN है। डाई नेगेटिव चार्ज होता है तो डाई साइनाइडो लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो एंड में 8 आता है, तो हम सिल्वर को लिखते हैं एज अर्जेंटेट, तो अर्जेंटेट लिखेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर 1 लिखेंगे। सेकंड हमें दिया NH4 ट्वाइस COF4। अब ये जो NH4 है इसका प्लस चार्ज होता है, ओवरऑल +2 चार्ज हो जाएगा। COF4 का 2 नेगेटिव चार्ज होगा। CO का ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे X। फ्लोरीन होता है -1 × 4, ओवरऑल -2 चार्ज है। X हमें मिल गया, ऑक्सीडेशन नंबर CO का मिल गया +2। तो सबसे पहले हम कैटायन का नाम लिखेंगे। NH4+ क्या होता है, अमोनियम होता है। फ्लोरीन का नेगेटिव चार्ज है तो एंड में इसके हम O लगाएंगे, 4 हैं तो ये टेट्रा फ्लोरिडो होगा। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स क्या है, नेगेटिव है, तो मेटल के एंड में हम 8 लगाएंगे, ये कोबाल्टेट होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स 2026 का क्वेश्चन है।
तो हमें इन कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताना है। पहला है CrC2O4 थ्राइस 3 नेगेटिव, ये ऑक्सिलेट आयन है, डाइडेंटेट ये लिगेंड होता है। यहां पे अगर आप देखोगे तीनों लिगेंड क्या है, सेम है, तो ये कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए एटलीस्ट 2 डिफरेंट लिगेंड्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी सिस ट्रांसफॉर्म बन सकता है, बाकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे सेम लिगेंड प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से ये कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सेकंड दिया CONH3 थ्राइस Cl3, तो ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 6 बॉन्ड है। NH3 को आप एक तरफ रखोगे, Cl को एक तरफ रखोगे। अगर आपने NH3 को कंबाइन किया तो ये क्या बनाता है, ऑक्टाहेड्रल का फेस बनाता है, तो इसे हम फेशियल या FAC आइसोमर कहते हैं। और अगर आपने ऐसे अरेंज किया Cl Cl NH3 Cl, तो अगर आप Cl को कंबाइन करोगे तो ये मेरिडियन बनाता है, तो इसे मेरिडियोनल और MER आइसोमर कहते हैं। सेकंड है राइट द फॉर्मूला ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट एंड इट्स यूज। जो विल्किंसन कैटलिस्ट है ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है। रोडियम यहाँ पे मेटल होता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन होता है, तो ये विल्किंसन कैटलिस्ट है। और ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करने में ये यूजफुल होता है। नेक्स्ट हम शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट है What happened to the color of the complex TiH2O6 3+ when heated gradually 2025 का क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे Ti का ऑक्सीडेशन नंबर देखें, वाटर न्यूट्रल है तो Ti 3+ होता है, 3D1 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, सो दैट्स वाई ये कलर्ड होता है ड्यू टू DD ट्रांजिशन। और जब आप इसे हीट करते हो तो जो वाटर मॉलिक्यूल है एस्केप कर जाता है, तो जो लिगेंड है वो क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। लिगेंड एब्सेंट होने की वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो नहीं हो पाती है, DD ट्रांजिशन नहीं होता है, और ये जो कंपाउंड है कलरलेस हो जाता है। सेकंड है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5 आयन इफ डेल्टा नॉट इज लेस देन P। इसका क्या मतलब है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वो लेस देन पेयरिंग एनर्जी है। ये होता है इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। हमें पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो D ऑर्बिटल है जब वो स्प्लिट करता है तो वो T2G 3 ऑर्बिटल में और EG के 2 ऑर्बिटल में स्प्लिट होता है। हमें यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। पहले 3 इलेक्ट्रॉन T2G में जाएंगे, और अगर आपको 4th इलेक्ट्रॉन T2G में भेजना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग को ओवरकम करने के लिए पेयरिंग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम है। एज ए रिजल्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, जो इलेक्ट्रॉन है वो EG ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो जो 4th एंड 5th इलेक्ट्रॉन है ये एंटर करेगा EG ऑर्बिटल में, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये T2G3 EG2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4, एटॉमिक नंबर निकल का दिया 28। अब जो CO है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये न्यूट्रल होता है। तो NiCO4 में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे, ये न्यूट्रल है तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3D8 4s2, तो जो निकल 0 है इसे हम लिखेंगे 3D8, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब जो CO है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा। अब ये पेयरिंग करेगा, एज ए रिजल्ट जो 4s के इलेक्ट्रॉन है 3D में शिफ्ट हो जाएंगे, तो 3D में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब जो CO है ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ पे 4 है, तो अगले जो 4 ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो 4s का 1 एंड 4p के 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो जो CO है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और अगर आप देखोगे यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पेयर्ड हो चुके हैं, तो ये डायमैग्नेटिक होगा, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट द टाइप ऑफ आइसोमर्स एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन। तो 3 कॉम्प्लेक्स आयन है, इनके हमें आइसोमर्स बताने हैं। 2017 का क्वेश्चन है। सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स हमें दिया है CONH35ClSO4। अब यहाँ पे Cl नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो लिगेंड है और जो काउंटर आयन है ये इंटरचेंज हो सकता है। तो SO4 2 नेगेटिव क्या हो जाएगा, लिगेंड बन जाएगा, Cl नेगेटिव काउंटर आयन बनेगा। तो पहले वाले कंपाउंड को अगर आप डिसोसिएट करोगे SO4 2 नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा, सेकंड वाले कंपाउंड में Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होता है, तो इसे हम आयनाइजेशन आइसोमर्स कहते हैं। सेकंड हमें दिया COEN थ्राइस 3+, तो जो EN है ये डाइडेंटेट लिगेंड होता है, तो ये 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या है 6 बॉन्ड है, EN 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, 3+ इसका चार्ज है।
और अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो जो मिरर इमेज है ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो यहां आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, एक डेक्स्ट्रो फॉर्म होगा तो दूसरा लिवो फॉर्म होगा। थर्ड हमें दिया है CONH36 CrCN6, तो यहां पे एक कैटाइनिक एंटिटी है, एक एनाइनिक एंटिटी है, तो इसमें याद रखना जो लिगेंड है वो इंटरचेंज हो जाता है। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आपको इस मेटल को यहां पे ले जाना है, आप लिखोगे CrNH36 और इस वाले मेटल को यहां ले आओगे COCN6, तो इसे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन FeCN6 3 नेगेटिव इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स whereas FeF6 3 नेगेटिव इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एटॉमिक नंबर आयरन का दिया 2023 का क्वेश्चन है। सबसे पहले FeCN6 3 नेगेटिव दिया, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे। X Cn क्या है -1 होता है इंटू 6 इक्वल्स टू -3। X हमें +3 मिल गया, Fe +3 होता है आर्गॉन 3d5। हमें यहाँ पे Cn नेगेटिव दिया है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कॉज करता है। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन है इनकी पेयरिंग हो जाएगी। और अगर आप देखोगे यहाँ पे 6 Cn नेगेटिव प्रेजेंट है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो अगले जो 6 ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो 3d के 2 ऑर्बिटल, 4s का 1 एंड 4p के 3 ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और यहाँ पे जो Cn नेगेटिव है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे इनर d ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो इसे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है FeF6 3 नेगेटिव, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे। X जो फ्लोरीन है -1 इंटू 6 इक्वल टू -3, X हमें +3 मिल गया, Fe +3 होता है आर्गॉन 3d5। और अगर आप यहाँ पे देखोगे F नेगेटिव जो है ये लिगेंड प्रेजेंट है और ये वीक फील्ड लिगेंड होता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कॉज नहीं करता। तो 3d में जो 5 ऑर्बिटल है, हर एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती। तो यहाँ भी क्या है 6 F नेगेटिव प्रेजेंट है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो अगले जो 6 ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो 4s का 1, 4p के 3 एंड 4d के 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इन 6 ऑर्बिटल में जो F नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, क्योंकि आउटर d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, 4d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो इसे हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्स दिया PtCl2 NH34Cl2, हमें नंबर ऑफ आयंस कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये बताना है। तो अगर आप देखोगे Cl2 क्या है, यहाँ पे काउंटर आयन है, तो अगर आपने ये रिमूव कर दिया तो 2Cl नेगेटिव मिलेगा, कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज आ जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे 3 आयन प्रोड्यूस होगा एक कॉम्प्लेक्स से। तो एक ये कॉम्प्लेक्स का आयन होगा जहां पे 2+ चार्ज है, साथ में 2Cl नेगेटिव का आयन है, तो यहाँ पे ओवरऑल 3 आयंस प्रोड्यूस होगा। थर्ड है What is heteroleptic complex? Heteroleptic complex क्या होते हैं? Complex in which the central atom is bound to different type of ligand. तो एक कॉम्प्लेक्स जिसमें जो सेंट्रल एटम है डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड से ये बाउंडेड है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड से इसका बॉन्ड बन रहा है, तो इसे हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे CONH34Cl2, यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है, तो ये हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स K2PdCl4 2022 का क्वेश्चन है। सबसे पहले PD का ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे। जो पोटेशियम है काउंटर आयन है 2 है, तो ओवरऑल +2 चार्ज होगा, कॉम्प्लेक्स का 2 नेगेटिव चार्ज होगा। X लेंगे, Cl का -1 इंटू 4 इक्वल्स टू -2, तो X हमें +2 मिल गया। सबसे पहले कैटायन का नाम लिखोगे आप, पोटेशियम आप लिखोगे। अगर आप देखोगे Cl नेगेटिव है तो इसके एंड में नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड है, एंड में हम O लगाते हैं, तो क्योंकि ये 4 है तो टेट्रा क्लोरिडो होगा। कॉम्प्लेक्स का क्या है 2 नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो मेटल के एंड में हम 8 लगाते हैं। ये पैलेडियम है तो ये बन जाएगा पैलेडेट, ऑक्सीडेशन नंबर 2 लिखेंगे। सेकंड है यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5 आयन डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P। हमें पता है जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है D ऑर्बिटल में होता है, T2G EG ऑर्बिटल बनता है। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में होता है। तो पहले जो 3 इलेक्ट्रॉन है T2G में जाएंगे। अगर 4th इलेक्ट्रॉन और 5th इलेक्ट्रॉन को
T2G में जाना है तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी को ओवरकम करना होता है और यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है T2G में चला जाएगा। तो फोर्थ एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में एंटर करेगा और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन T2G5 हो जाएगा। थर्ड है व्हाट आर होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इन विच ए मेटल इज बॉन्डेड टू वन काइंड ऑफ लिगेंड। तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो मेटल है सिर्फ एक तरह के लिगेंड के साथ बॉन्डेड होता है, तो इसे हम होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे CONH3 तो यहाँ पे सिर्फ एक तरह का लिगेंड है NH3 है, तो ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट है नेम द चिलेटिंग लिगेंड यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग 2026 का क्वेश्चन है। तो लेड पॉइजनिंग के लिए जो चिलेटिंग लिगेंड हम यूज करते हैं वो है EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। सेकंड है ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ PTNH3 twice Cl2+। तो अगर आप ये कंपाउंड देखोगे तो ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है, जो एंगल है ये क्या है 90 डिग्री है। विद रिस्पेक्ट टू अगर आप NH3 देखोगे, अगर NH3 एक तरफ प्रेजेंट है, Cl एक तरफ प्रेजेंट है, ओवरऑल +2 चार्ज है, तो ये सिस आइसोमर होता है। और अगर Cl अपोजिट तरफ प्रेजेंट है, NH3 अपोजिट तरफ प्रेजेंट है, तो ये ट्रांस आइसोमर होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इस सोल्यूशन ऑफ NiH2O6 2+ इज ग्रीन whereas solution of NiCN4 2- is colorless, explain एटॉमिक नंबर ऑफ निकल हमें दिया। पहला कॉम्प्लेक्स है NiH2O6 2+, तो Ni का ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे, वाटर जो है न्यूट्रल है तो ये +2 होगा, +2 होता है 3D8। और साथ में क्या है, यहाँ पे जो वाटर है वीक फील्ड लिगेंड होता है। हमने 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिए। जो वीक फील्ड लिगेंड है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करता, तो हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पेयर्ड अप, इनकी पेयरिंग नहीं होती क्योंकि हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये DD ट्रांजिशन शो करेगा, तो ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा रेड कलर की, और ये ग्रीन कलर की लाइट जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर की लाइट है एमिट करेगा। सो दैट्स व्हाई ये हमें ग्रीन कलर का दिखाई देगा। वेयरएज जो NiCN4 2- है, ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे X -1 × 4 = -2, तो X +2 होगा। Fe2+ क्या 3D8 है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो CN- है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे और यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो DD ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। एज ए रिजल्ट ये जो कॉम्प्लेक्स है कलरलेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंस ऑफ कोबाल्ट इन COEN थ्राइस Cl3 2025 का क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंस ऑफ कोबाल्ट है, ये हमें बताना है। अब जो प्राइमरी वैलेंस है ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वेयरएज जो सेकेंडरी वैलेंस है ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो सबसे पहले प्राइमरी वैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे। Cl का चार्ज होता है -1, ओवरऑल 3 Cl है, -3 चार्ज होगा, कॉम्प्लेक्स का +3 चार्ज हो जाएगा, En न्यूट्रल है, तो जो CO है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 मिल गया, प्राइमरी वैलेंस +3 होगा। नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेशन नंबर पता करेंगे। तो जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है या कितने डोनर एटम के साथ ये अटैच है। अगर हम En की बात करें, इथेन 1,2 डाइअमाइन की, इसके 2 डोनर एटम होते हैं, डाइडेंटेट होता है, ओवरऑल ये 3 है, तो 2 × 3 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है CO का 6 होगा। सेकंड है राइट IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स CrNH34 Cl2+, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हमें ये कॉम्प्लेक्स दिया, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे, X लेंगे इसे, NH3 न्यूट्रल है 0, Cl होता है -1 × 2, 2 है, ओवरऑल +1 चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया +3। नेक्स्ट हम इसका नाम लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अमाइन पहले आएगा, 4 है टेट्रा अमाइन, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरिडो आएगा, क्योंकि ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, मेटल का नाम हम सेम रखेंगे क्रोमियम, और एंड में ऑक्सीडेशन नंबर 3 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, आयन की फॉर्म में है, तो एंड में आप आयन लिख सकते हो। अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें, ये 2 तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकता है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पे हम प्लस चार्ज डालेंगे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, 6 बॉन्ड है, अगर Cl साथ में प्रेजेंट है तो इसे हम सिस फॉर्म कहते हैं, और अगर Cl अपोजिट तरफ प्रेजेंट है तो इसे हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट है व्हाई आर चिलेट कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल देन कॉम्प्लेक्स विद यूनिडेंटेट लिगेंड, 2022 का क्वेश्चन है। अब जो चिलेट कॉम्प्लेक्स है ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू चिलेट इफेक्ट। तो इसमें चिलेट इफेक्ट होता है, ए मल्टीडेंटेट लिगेंड
फॉर्म्स ए रिंग स्ट्रक्चर विद द सेंट्रल मेटल आयन। अब मल्टीडेंटेट लिगेंड क्या होता है? जिसके दो या उससे ज्यादा डोनर एटम होते हैं, जैसे इथेन 1,2 डाइअमाइन, इसके दो डोनर एटम होते हैं, तो ये ना रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है विद सेंट्रल मेटल आयन, मेकिंग द कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल। अब रिंग बनाता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स है ज्यादा स्टेबल हो जाता है देन सिमिलर कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग यूनिडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पे मल्टीडेंटेट लिगेंड होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे चिलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स है यूनिडेंटेट लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, what is spectrochemical series? What is the difference between a weak field ligand and strong field ligand? Spectrochemical series is the arrangement of the ligand. तो इसमें हम ligands को arrange करते हैं in increasing order of their field strength. तो increasing order of field strength में ligands को arrange करते हैं, इसे हम spectrochemical series कहते हैं। It is determined by experimental fact based on the absorption of light by complexes फॉर्म बाय डिफरेंट लिगेंड्स। तो हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं डिफरेंट लिगेंड्स के साथ, कैसे वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया है। अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड की बात करें, तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसकी स्ट्रॉन्गर क्रिस्टल फील्ड होती है, वीक फील्ड लिगेंड की वीक क्रिस्टल फील्ड होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में लार्जर स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल की, वीक फील्ड लिगेंड में लेस स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल की, क्योंकि इसकी काफी ज्यादा फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, तो यहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी वीक फील्ड होती है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है Cn नेगेटिव CO और इसका एग्जाम्पल है Cl नेगेटिव F नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 20 है, when a coordination compound COCl3.6NH3 is mixed with excess of AgNO3 solution, 3 mole of AgCl are precipitated per mole of the compound। हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स बताना है, IUPAC नेम बताना है, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है ऑन बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 2026 का क्वेश्चन है। अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ COCl3 है .6NH3 एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहे हो, 3 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है। ये तभी हो सकता है जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड से आपको 3 मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव आयन मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो तीनों Cl है ये आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट है, एज काउंटर आयन प्रेजेंट है, तभी आपको 3 मोल ऑफ AgCl मिलेगा। So therefore all the Cl negative ion are outside the coordination sphere। तो जो तीनों Cl negative ion है outside coordination sphere present है as counter ion, तभी ये क्या करेगा, AgNO3 के साथ रिएक्ट करके 3 मोल ऑफ AgCl बनाएगा। तो अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हम ब्रैकेट डालेंगे CO, जो NH3 है ये क्या है, लिगेंड है, 6 है, 6 लिखेंगे ब्रैकेट Cl3 ये होगा। नेक्स्ट हमें इसका नाम लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे CO का। सबसे पहले Cl का चार्ज -1 है, ओवरऑल -3, इसका +3 हो जाएगा। CO का चार्ज कितना हो जाएगा, ये NH3 न्यूट्रल है तो CO हो जाएगा +3। नेक्स्ट हम नाम लिखेंगे 6 NH3 है, हेक्सामाइन लिखेंगे क्योंकि ओवरऑल ये पॉजिटिव चार्ज है। मेटल का नाम हम सेम लिखेंगे कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3 दिया, और एंड में हम लिखेंगे क्लोराइड। नेक्स्ट हम हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे। सबसे पहले CO3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 होता है, तो आप यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे 3d में, 1 2 3 4 5 6, साथ में आप एम्प्टी 4s 4p ऑर्बिटल लिखोगे। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें, जो NH3 है ये स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है फॉर CO3+, और इसकी वजह से पेयरिंग हो जाती है 3d इलेक्ट्रॉन्स की। तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन थे तो 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि जो NH3 है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है फॉर CO3+। नेक्स्ट हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। हमारे पास 6 NH3 है तो अगले जो 6 ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो 3d के 2 ऑर्बिटल, 4s का 1 और 4p के 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और जो NH3 6 NH3 है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्योंकि यहाँ पे इनर ऑर्बिटल यूज हो रहा है, 3d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और अगर आप सारे इलेक्ट्रॉन्स को देखोगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स, 2017 का क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया, इसका हमें आइसोमेरिज्म बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे SCN नेगेटिव दिया, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है। ये सल्फर वाली तरफ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन वाली तरफ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। SCN जब लिखा है
तो मतलब क्या, ये सल्फर वाली तरफ से CO को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। और अगर आप इसे इस फॉर्म में लिखोगे, NCS की फॉर्म में लिखोगे, इसका क्या मतलब है, ये नाइट्रोजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका ये क्या होगा, लिंकेज आइसोमर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स COEN twice Cl2+, नेम द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। हमारे पास COEN twice Cl2+ है, ये ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों शो करता है। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो यहाँ पे क्या होते हैं, 6 बॉन्ड होते हैं। EN क्या होता है, डाइडेंटेट होता है, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, यहाँ पे प्लस है। अगर Cl एक तरफ प्रेजेंट है, EN एक तरफ प्रेजेंट है, तो ये सिस फॉर्म होता है। और अगर Cl अपोजिट प्रेजेंट है, EN अपोजिट प्रेजेंट है, तो ये ट्रांसफॉर्म है। और अगर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो जो सिस फॉर्म है ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अगर आप इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है, तो दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर होते हैं, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, एक लीवो रोटेटरी होगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वेरस अगर हम ट्रांसफॉर्म की बात करें, ये सिमेट्रिकल होता है, इसकी जो मिरर इमेज है सुपर इम्पोजेबल होता है, तो जो ट्रांसफॉर्म है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, गिव रीजन। फर्स्ट है, CO इज स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट देन NH3। जो CO है ये बेटर लिगेंड है एज कंपेयर टू NH3, ये स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसका हमें रीजन बताना है, 2025 का क्वेश्चन है। अब जो CO लिगेंड है ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है ट्रांजिशन मेटल के साथ। जो बॉन्ड है इसमें सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर दोनों होता है। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, कार्बन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये मेटल के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। बट यहाँ पे जो मेटल है ये बैक बॉन्डिंग भी करता है। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है d ऑर्बिटल में, वो क्या करता है, जो कार्बन है इसके पाई स्टार ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पाई बॉन्ड बनाता है। तो यहां में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों बन रहा है, इसे हम सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं। एज ए रिजल्ट मेटल एंड CO का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है और ये बेटर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बन जाता है एज कंपेयर टू NH3। सेकंड है, द ट्रांस आइसोमर ऑफ कॉम्प्लेक्स COEN twice Cl2+ इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अभी हमने पढ़ा था जो ट्रांस आइसोमर होता है जहां पे Cl अपोजिट है, EN अपोजिट है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है। तो इसकी जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोजिबल होता है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। थर्ड क्वेश्चन है, CO2+ जो है इजिली ऑक्सीडाइज होता है CO3+ में इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इसका हमें रीजन बताना है। एटॉमिक नंबर ऑफ CO हमें दिया, तो जो CO2+ है D7 है, इजिली कन्वर्ट हो जाता है CO3+ D6 में और ये ज्यादा स्टेबल होता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हमें पता है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होता है, तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है इनकी पेयरिंग हो जाती है। तो ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड T2G6 EG0 कॉन्फ़िगरेशन, तो सारे इलेक्ट्रॉन T2G में चले जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एज ए रिजल्ट हमें स्टेबल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलता है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो चुके हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलता है विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। दैट्स वाई जो CO2+ है CO3+ में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट है, आउट ऑफ FeNH3 6 एंड FeC2O4 3 विच कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, 2022 का क्वेश्चन है। तो जो FeC2O4 3 है ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू FeNH3 6 क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सिलेट आयन है C2O4 2 ये डाइडेंटेट होता है। तो जो ऑक्सिलेट है दो तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ये स्टेबल रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो यहाँ पे चिल्लेट इफेक्ट होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसे चिल्लेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टेबल रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दिस कॉम्प्लेक्स। सेकंड है, आउट ऑफ COF6 3 COEN thrice 3+ which complex is paramagnetic more stable inner orbital complex and high spin complex। एटॉमिक नंबर ऑफ CO हमें दिया। सबसे पहला हमारा जो कॉम्प्लेक्स है COF6 3, इसका हम हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे, CO का X लेंगे, फ्लोरीन -1 × 6 इक्वल्स टू -3 चार्ज है, X हमें मिल गया +3, CO +3 होता है 3d6, तो 3d6 हम ऑर्बिटल फिल करेंगे। तो याद रखना यहाँ पे F नेगेटिव क्या है, लिगेंड है और ये वीक फील्ड लिगेंड होता है, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करता। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है इसके अगले वाले ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पे 6 F नेगेटिव लिगेंड है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करेगा, तो अगले जो 6 ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइजेशन करेंगे।
एक s3p 2d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे आउटर d ऑर्बिटल 4d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। सेकंड हमें दिया COEN थ्राइस 3+, इथेन 1,2 डाइअमाइन डाइडेंटेट लिगेंड है। CO की अगर हम बात करें CO3+ होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है, 3d6 होगा। EN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसकी पेयरिंग हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। और जो EN है डाइडेंटेट है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, टोटल 6 है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो अगले जो 6 ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो 2d ऑर्बिटल, 1 s और 3p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, T2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि इनर d ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल यूज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। फर्स्ट है कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, तो अगर आप COF63 नेगेटिव को देखोगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये पैरामैग्नेटिक है। सेकंड है कौन ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जो EN है डाइडेंटेट है, ये 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसमें चिलेट इफेक्ट होता है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। थर्ड है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन बना रहा है, कौन 3d ऑर्बिटल यूज कर रहा है, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है वो COEN थ्राइस 3+ में हो रहा है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फोर्थ है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स किस में है, तो याद रखना जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतना ज्यादा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, तो जो COF63 नेगेटिव है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। नेक्स्ट हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट है, हाउ इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डेल्टा नॉट रिलेटेड टू दैट ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डेल्टा टी। 2024 का क्वेश्चन है। सपोज हमारे पास सेम मेटल है, सेम लिगेंड है, अगर वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो इस केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है दैट इज इक्वल टू 4/9 ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बी है आउट ऑफ CONH363+ CONH4Cl2+, हमें बताना है कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो हेटेरोलिप्टिक है NY। तो जो CONH34Cl2+ है ये हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल मेटल है डिफरेंट लिगेंड के साथ बाइंडेड है। तो अगर डिफरेंट लिगेंड्स जैसे NH3 है, Cl नेगेटिव है, डिफरेंट लिगेंड के साथ सेंट्रल मेटल एटम जो है बाइंडेड है, तो ये हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है। सी है फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम बताना है CrC2O4 थ्राइस में, तो ये क्वेश्चन है। हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट पता करेंगे। सोडियम +1 है, काउंटर आयन है, ओवरऑल +3 चार्ज होगा और इसका चार्ज हो जाएगा 3-। X ले लेंगे, C2O4 जो ऑक्सीलेट है इसका -2 चार्ज होता है, -2 × 3 = -3, X हमें मिल गया +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +3। नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर जो Cr है वो एक्सेप्ट कर रहा है या कितने डोनर एटम के साथ ये अटैच है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो जो C2O4 2 नेगेटिव है, ऑक्सीलेट आयन क्या होता है, डाइडेंटेट होता है, 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ओवरऑल 3 है, तो 2 × 3 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। डी है नेम द मेटल प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ विटामिन B12, तो विटामिन B12 का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होता है। ई है if PtCl2.2NH3 does not react with AgNO3, हमें इसका फॉर्मूला बताना है। तो अगर ये AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे जो फ्री Cl नेगेटिव आयन है वो प्रेजेंट नहीं है, तो Cl नेगेटिव आयन एज काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है, वो एज ए लिगेंड प्रेजेंट है इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो फॉर्मूला हो जाएगा PtCl2NH3 ट्वाइस, बोथ क्लोरीन एटम्स आर इनसाइड द आयनाइजेशन स्फीयर, तो आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर दोनों क्लोरीन एटम प्रेजेंट हो गए, सो दैट्स व्हाई इट वुड नॉट रिएक्ट विद AgNO3। क्वेश्चन नंबर 25 है, आंसर द फॉलोइंग। ए पार्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट, 2019 का क्वेश्चन है। जो डबल सॉल्ट है ये वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट होता है सिंपल आयन में, तो जैसे मोहर सॉल्ट है FeSO4NH4 ट्वाइस SO4 6H2O, तो इसमें जितनी भी सारी आयन्स है डिसोसिएट कर जाती है वाटर में, तो ये डबल सॉल्ट होता है। वेरियस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो डिसोसिएट नहीं करता, तो यहाँ पे आप देखोगे K4FeCN6, तो ये काउंटर आयन है, ये डिसोसिएट हो जाता है, बट हमें क्या मिलता है FeCN6 4 नेगेटिव, तो ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स आयन होता है। जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये जो है डिसोसिएट नहीं करता, तो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। बी है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स COEN थ्राइस Cl3, तो अगर आपने काउंटर आयन यहां से रिमूव कर दिया 3Cl नेगेटिव, तो हमें मिलेगा COEN थ्राइस 3+। तो अगर आप इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाओगे जो En है डाइडेंटेट होता है, तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा।
और जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो ये इसकी मिरर इमेज है, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के इनैंशोमर है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। सी है अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ देयर सोल्यूशन। हमें 3 कॉम्प्लेक्स दिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ देयर सोल्यूशन में हमें अरेंज करना है। तो याद रखना जितनी नंबर ऑफ ज्यादा आयंस होती है उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होती है सोल्यूशन की, तो जो ज्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा उसकी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। अगर पहले कॉम्प्लेक्स को देखोगे ये न्यूट्रल है, इसमें कोई आयन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो इसकी सबसे कम कंडक्टिविटी होगी। नेक्स्ट होगा ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या होगा 2Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा, ओवरऑल यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे 3 आयंस प्रोड्यूस होगा, एक कॉम्प्लेक्स आयन साथ में 2Cl नेगेटिव आयन, तो इसकी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी और सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी इसकी होगी। यहाँ पे 3Cl नेगेटिव आयन, यहाँ पे +3 है, तो यहाँ पे 4 आयन प्रोड्यूस होगा, एक कॉम्प्लेक्स आयन प्रोड्यूस होगा और 3 Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा। डी है हमें मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCl4 2 नेगेटिव बताना है। मैग्नेटिक मोमेंट पता करने के लिए हम सबसे पहले जो निकल है उसके हम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पता करेंगे। तो हमें NiCl4 2 नेगेटिव दिया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम पता करेंगे। x -1 क्लोरीन -1 इंटू 4 इक्वल्स टू -2, x +2 हो गया। निकल +2 होता है 3d8, आपने 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए 3d में। अब याद रखना जो Cl नेगेटिव है ये वीक फील्ड लिगेंड होता है, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करता, तो हमारे पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हमें n का वैल्यू मिल गया 2। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है √n n+2, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, 2 वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ये हो जाएगा 4 × 2 8 हो जाएगा, √8 आपको मिल गया, तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिल गया विच इज 2.82 बोहर मैग्नेटॉन। ई हमें दिया अरेंज COCN63 नेगेटिव CONH363 प्लस CuH2O4 2 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्सॉर्ब। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ की बात करें, Cn सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, देन NH3H2O, तो सबसे ज्यादा ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेगा और सबसे ज्यादा जो एनर्जी की लाइट है ये एब्सॉर्ब करेगा Cn नेगेटिव। और हमें पता है तो जो एनर्जी की लाइट एब्सॉर्ब करेगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, E = hc/λ होता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी के ये लाइट एब्सॉर्ब करेगा, बट इसकी सबसे कम वेवलेंथ हो जाएगी, वेयरएज वाटर जो है ये लेस एनर्जी का लाइट एब्सॉर्ब करेगा, बट इसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा। सबसे कम Cn लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स का वेवलेंथ होगा, देन NH3 वाले का, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा वाटर वाले कॉम्प्लेक्स का। तो ये रहे इस चैप्टर के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ। आई होप आपको ये सारे PYQ समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ PYQ के वीडियोस आपको बाकी चैप्टर्स के भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।